आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। सुनबे ना करिए। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। बिहार से कैसी खबरें निकल के आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे, और गोदी मीडिया किन कामों में लगा हुआ है वो भी, क्योंकि कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो आगे रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। और इसी के साथ साथ जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से खुलासे किए हैं उस पर क्या नए अपडेट्स हैं। ज़ोहरान ममदानी को लेकर के मीडिया, क्योंकि एक तरफ भाई जश्न मनाया जा रहा था तो मीडिया काफी खफा हो गया। क्या कुछ चल रहा था शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट्स इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बिहार से जहां बड़ी खबरें आ रही हैं वही ये गोदी मीडिया क्या नौटंकी कर रही है। यार इतना टाइम तो मुझे मेकअप करने में नहीं लगता है। बिहार में चुनाव कवर करने गई मीडिया एंकर रूबिका लियाकत ने कैमरे के सामने जब ये वीडियो बनाया, जब तक ये कैलिब्रेशन नहीं होगा तब तक शूटिंग नहीं होगी। तो जनता कहने लगी ये लोग बिहार यही सब करने गए हैं। जनता ने यह भी कहा कि शुद्ध रूप से इसे हमारे गांव में नौटंकी कहते हैं। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ। ये खबर देखिए, बिहार चुनाव से जुड़े कई चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बिहार के ये वोटर जब बूथ पर वोट डालने गए तो कहा गया तुम्हारा वोट गिर गया है। लोग पूछने लगे जब वोट डाला ही नहीं तो गिर कैसे गया। अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ। बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो स्याही लगा हुआ है। नहीं, कहाँ से आई लगा है? गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला ये आपका वोट गिर गया। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे आत्मनिर्भर हो चुका है चुनाव आयोग, आपके जाने की जरूरत ही नहीं, खुद ही वोट हो जाता है। सोशल मीडिया पर जब ये मामला वायरल हुआ तो वोटर्स से वोट डलवाया गया। कहा गया कि कुछ गलत फहमी के चलते ये लोग वोट नहीं डाल सके थे। अब आए ना लाइन पे। ये खबर देखिए, गोदी मीडिया इस पर एकदम चुप है। ये महोदय भाजपा के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, आरएसएस के सदस्य हैं। इन्होंने 5 फरवरी को द्वारका, दिल्ली में मतदान किया, फिर आज बेगूसराय में भी मतदान करने आ गए। आरोप है बिहार के लाखों लोगों का नाम काट दिए गए, मगर भाजपाई 2 राज्यों में वोटर बन जाते हैं। खुलकर वोट चोरी हो रही है। साथ ही साथ पूछा जा रहा है वोट चोरी यही है क्या। बीजेपी का समर्थक नागेंद्र इसी साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट करता है और अब बिहार विधानसभा में भी मतदान करते हुए तस्वीर पोस्ट कर रहा है। भैया ये तो गजब का खेल चल रहा है। करते कैसे हो ये सब? भास्कर के कैमरे पर यह दावा करती बीजेपी लीडर फूल जोशी हैं, जो झारखंड में पार्टी की अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश मंत्री हैं। मैं नेताओं का टेस्ट जानती हूं, वो ग्लैमर वाली लड़कियां चाहते हैं। कोई सिंगल तो कोई डबल एंजॉय करता है। कभी कभी तो एक ही लड़की से 2-2 नेता लग जाते हैं। ऐसे नेता भी हैं जो पैसा देकर भी सेक्स नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग टेस्ट के हिसाब से लड़कियां भेजते हैं। आप तो कैंडिडेट सेट कीजिए, हाई प्रोफाइल लड़कियों से ऐश कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। बिहार चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, इससे काम आसान हो जाएगा। हर तरफ अपना जलवा है, हर पार्टी में अपने लोग हैं, इसलिए मेरी साइड से आप निश्चिंत रहिए। हमसे कोई सवाल नहीं कर सकता। पार्टी के विधायकों को भी पता है, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी में नहीं। आप मुझे सामान्य लीडर मत समझिए, कई बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर वो बिहार विधानसभा चुनाव में जय भाजपा विजय भाजपा अभियान चला रही हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है रावण आजकल धर्म का चोला डालकर राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं और पकड़े भी नहीं जा रहे हैं। कहा जा रहा है कमाल है, पार्टी विशेष की महिला लीडर का काम महिला कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के बजाय नेताओं को लड़कियां सप्लाई करने का काम भी किया जाता है। ये खबर देखिए, खेसारी लाल यादव बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में उनके घर के खिलाफ नोटिस आ गया। भोजपुरी एक्टर सिंगर खेसारी लाल यादव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन चुनाव के बीच महाराष्ट्र में उनके नाम को लेकर एक नोटिस जारी हो गया है। नोटिस में कहा गया है कि उनके घर पर लगाए गए लोहे के एंगल और टिन की छत को गैरकानूनी माना गया है। महानगर पालिका ने खेसारी लाल यादव से इसे तुरंत हटाने का आदेश दिया। इस आदेश में आगे कहा गया है कि अगर उन्होंने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो महानगर पालिका बुलडोजर चला देगा। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, मामला सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं, कुछ और भी बन रहा है।
इतनी जल्दी नोटिस, बुलडोजर और खर्च वसूली की धमकी, ये सब कुछ ज्यादा तेज नहीं हो गया? खेसारी लाल जैसे बड़े नाम पर अचानक कार्रवाई, कहीं कोई पर्दे के पीछे की कहानी तो नहीं? खेसारी लाल यादव का नया बंगलो, जिसमें सिंगर का स्टूडियो भी है, 1 साल से सब कुछ सही था। जैसे ही खेसारी ने चुनाव लड़ा, वैसे ही नोटिस आ गई। समझ रहे हो? खबर है कि बरेली में एक अदालत ने पुलिस टीम पर गोलीबारी के 22 साल पुराने मामले में 3 मुस्लिम आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत में पुलिस कोई गवाह या दस्तावेजी सबूत पेश करने में विफल रही, यानी एक झूठे मामले में 22 साल जेल में रखने के बाद मुन्नन खान, सदाकत और इब्ने हसन को 22 साल बाद रिहा किया गया। पत्रकार राणा अय्यूब ने सोशल मीडिया पर कहा, बरेली की एक अदालत ने 22 साल बाद 3 लोगों को बरी किया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने पुलिस दल पर गोली चलाई थी। अदालत ने कहा कि जांच निष्पक्ष नहीं थी, सबूत में बहुत सारी गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा और भरोसेमंद सबूत नहीं थे। सोशल मीडिया पर लोग मांग करने लगे, इनके 22 साल कौन लौटाएगा? सरकार को चाहिए कि इन्हें सही मुआवजा दे। बात तो सही है। राहुल गांधी ने 5 नवंबर की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि इस महिला ने हरियाणा चुनाव में 22 बार वोट दिया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा की वोटर्स लिस्ट में इस महिला की फोटो अलग अलग नामों से 22 बार दर्ज है। कहीं पर यह स्वीटी है, कहीं सीमा, कहीं सरस्वती, कहीं रश्मि, तो कहीं विमला। सब नामों के आगे एक ही फोटो है, लेकिन जिसकी फोटो है वो न तो हरियाणा की है और न इस देश की। राहुल गांधी का दावा है कि ये एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो है। उन्होंने मॉडल का नाम तो नहीं बताया, लेकिन इस खबर पर ब्राजील की मॉडल का रिएक्शन आया है। एक वीडियो पोस्ट करके मॉडल ने कहा, वो लोग मेरी पुरानी फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मैं 18 से 20 साल की थी, वो लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए मुझे इंडियन बता रहे हैं। एक्टर प्रकाश राज ने पूछा, कहीं वो ये तो नहीं बोल रही अगर गोभी है तो पंपकिन है? थोड़ी मर्यादा रखिए। अगली अपडेट जोहरान ममदानी के हवाले से। ममदानी ने जब मेयर पद का चुनाव जीता, लोग खुशी मनाने लगे। गोदी मीडिया के एंकर इस पर ऐतराज जताने लगे, कहने लगे किसी भी भारतीय मूल के व्यक्ति के किसी अन्य देश में चुनाव जीतने पर उछलना बंद कीजिए। हाल का अनुभव बताता है कि ऐसे लोगों का केवल मूल भारतीय है, सूद उस देश के लिए ही है जहां वो बस गए। सोशल मीडिया पर पहले तो इनको ट्रोल किया जाने लगा। एक यूजर ने कहा, कह रहे हैं कि भारतीय मूल के व्यक्ति के चुनाव जीतने पर उछलना नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा तो अंधभक्त ही उछलते थे। अब क्या हुआ? क्या एक मुसलमान जीता है इसलिए भारतीय मूल के लोगों की कामयाबी को खारिज कर दिया जाना चाहिए? अगर ममदानी की जगह कोई हिंदू होता तो क्या तब भी ये दलील दी जाती? नहीं दी जाती। डायस्पोरा हमारी ताकत है, हमारा सॉफ्ट पावर है, उसे अपना मानना और बताना भी चाहिए। ये बताता है कि भारतीय डीएनए में भी दम है। वो मोदी जैसे ही नहीं, ममदानी जैसे लोगों को भी पैदा करता है। फिर सोशल मीडिया पर इनका एक्सपोज भी शुरू हो गया। इन्होंने ऋषि सुनक की जीत पर कहा था, ऋषि सुनक के ग्रैंड पेरेंट्स भारत के पंजाब से हैं, नारायण मूर्ति जी उनके ससुर हैं। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए सोशल मीडिया पर कहा गया, ये लोग खुद अपनी विचारधारा नहीं डिसाइड कर पाते कि आखिर किस तरफ है। सही पकड़े हैं। ममदानी की जीत पर एंकर अंजना ओम कश्यप भी रोने लगी। उन्होंने ममदानी के बारे में कहा कि ममदानी अयोध्या मंदिर के खिलाफ रैली कर रहे थे, मंदिर को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे थे। ममदानी मोदी विरोधी हैं। इस पर जनता ने एंकर से कहा, अब कैसी तबीयत है बहन अंजना ओम कश्यप? तबीयत तो खराब होनी ही थी। ममदानी ने मोदी की जगह नेहरू की तारीफ जो कर दी, वो भारत का विरोधी नहीं है। मुस्लिम होने के नाते वो उसी तरह मस्जिद और मुस्लिम हितों का समर्थक हो सकता है जैसे आप मंदिर की समर्थक हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को प्रमोट करती है। तो मोदी का विरोध करना भारत का विरोध करना नहीं है, नेतन्याहू का विरोध करना इजराइल का विरोध करना नहीं है। इसीलिए न्यूयॉर्क के 40% यहूदियों ने ममदानी को वोट किया है। और हाँ, मोदी जी ने अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड के लिए प्रचार किया था, तो क्या सारे डेमोक्रेट्स या अमेरिकी लोग मोदी से नफरत कर रहे हैं, उन्हें अमेरिका विरोधी बता रहे हैं, या उनके अमेरिका में घुसने से रोकने की मांग कर रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ममदानी की जीत के बाद यह भी चल रहा है। मुंबई बीजेपी से विधायक अमित साटम के एक ट्वीट ने बीएमसी चुनाव से पहले नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता ने अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में भारतीय मूल के नेता ममदानी की मेयर पद पर जीत का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ध्यान रहे मुंबई में कोई खान मेयर न बने। बस
हवा निकल गई। अगली अपडेट हैरान कर देने वाली है। असम के फेमस सिंगर जुबिन गर्ग की मौत सिंगापुर में हादसे के तहत नहीं हुई थी, उनको साजिश के तहत जान से मारा गया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जुबिन की मौत के सिलसिले में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन सभी पर हत्या की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। 19 सितंबर को सिंगापुर में जुबिन की मौत के बाद सवाल यही था कि उनकी मौत कैसे हुई। क्या वो डूबने से मरे या उन्हें दौरा पड़ा या फिर उन्हें जहर दिया गया? मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 दिसंबर तक इस मामले में हत्या की चार्जशीट दाखिल की जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। आज का शो कैसा लगा, अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।